हेलो क्लास, चैप्टर 11 क्वेश्चन नंबर 7। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त यानी कर्ण के अलावा जो दो भुजाएं होती हैं वो क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। इसकी हमें भुजाएं क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक, समकोण त्रिभुज है और भुजाएं 4 और 3 सेंटीमीटर दे रखी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का, पहली भुजा क्या है 4, तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमने ए बी एक रेखाखंड खींचा 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो हम ए पर समकोण बनाती हुई एक रेखा ड्रॉ करेंगे, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। चाहे तो आप डी से बना सकते हो और चाहे तो प्रकार से, ठीक है। तो डी से तो समकोण बनाती हुई रेखा हमने एक ए से ड्रॉ कर लिया 90 डिग्री पे, 90 डिग्री एंगल पे। अब उसने हमें नेक्स्ट भुजा क्या बोली थी, 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस वाली समकोण वाली भुजा, क्योंकि ये क्या होगा, आधार ये हो गया और ये वाली जो भुजा होगी ये हमारी लंब होगी। तो उसने आधार 4 दिया था, लंब कितना था 3। तो हम इस 90 वाली भुजा जो है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जो भुजा है उस पर 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे और वो हमारा पॉइंट सी होगा। तो स्केल से 3 सेंटीमीटर का दूरी भर के प्रकार से ये हमने लगा दिया 3 सेंटीमीटर पे। इसे हमने नाम दे दिया सी पॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है, बी से सी को मिला देना है। बी से सी को मिला दिया तो ये हमारा हो गया कर्ण। ये कितना था, 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और नापने पर ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमारा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC बन गया है, ठीक है। अब हमें इसके संगत एक त्रिभुज बनाना था जिसकी संगत भुजाएं 5:3 में। तो अब हमें सेम काम करना है, ए से न्यूनकोण बनाती हुई एक रेखा ड्रॉ करनी है। तो ए से न्यूनकोण बनाती हुई एक रेखा AM ड्रॉ करेंगे। तो हमने ए से न्यूनकोण बनाती हुई एक रेखा ड्रॉ करी जिसे हमने AM नाम दे दिया। अब हमारा रेशो कितना था, 5:3। 5:3 में ज़्यादा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 5, यानी हमें AM पर कितने चाप लगाने हैं, 5 चाप। तो हमने 5:3 में 5 चाप लगा दिए AM पर। तो अब इन्हें नाम दे देते हैं A1 A2 A3, A1 A2 A3 A4 और A5। अब नेक्स्ट काम क्या था हमारा, जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है यानी हर में जो नंबर होता है सबसे पहले B से उसे मिलाते हैं। तो हमारा हर में कितना नंबर है, 3। तो यानी तीसरे नंबर के चाप को B से मिलाना है। तो तीसरे नंबर के चाप को हमने B से मिलाया। अब हमारे पे चाप कौन सा बच रहा है, लास्ट वाला 5 वाला। अब A3B के समांतर एक रेखा ड्रॉ करेंगे 5 वाले से, लेके आते हैं समांतर। यहाँ से A5 आ गया, A5B से ऊपर की साइड एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने ये लाइन ड्रॉ करी A5 से A3B के समांतर लाइन। अब क्योंकि देखो ये AB जो है उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो अब AB को आगे बढ़ा देते हैं इस वाली लाइन तक, और जहाँ पे दोनों लाइन क्रॉस करेंगी वो हमारा नेक्स्ट त्रिभुज के लिए एक पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ करी। तो ये AB वाली लाइन को आगे बढ़ाने पर उसने A3B के समांतर जो लाइन हमने A5 से ड्रॉ करी थी
यहाँ पे दोनों ने मिलते हैं दोनों, या काटते हैं या एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इसे हमने बी डैश नाम दे दिया। अब क्या करना है, अब बी सी के समांतर भी सेम लाइन ड्रॉ करनी है। बी सी के समांतर लेके आएंगे बी डैश तक, आ गया बी सी के समांतर बी डैश तक। अब हमें बी डैश से एक लाइन ड्रॉ करनी है बी सी के समांतर, जो ए सी वाली लाइन को इस वाले पॉइंट पर काटती है। तो बी सी के समांतर बी डैश से जो हमने लाइन ड्रॉ करी वो ए सी को जहाँ पे मिलती है उसे हमने सी डैश नाम दे दिया। तो सबसे पहले हमारा त्रिभुज ए बी सी बना था, और त्रिभुज ए बी सी के समरूप जो त्रिभुज बना वो क्या हुआ, ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश। ठीक है, यही वो त्रिभुज है जो हमें ड्रॉ करना था, ए बी डैश सी डैश। दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन ए बी 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी। सबसे पहले हमने एक लाइन ए बी खींची थी 4 सेंटीमीटर, फिर ए पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई रेखा ए पी खींची। तो रचना में भी हमें वही लिखना है। सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। ए से समकोण बनाती हुई रेखा ए पी खींची। अब ए पी पर, क्योंकि हमारा 3 सेंटीमीटर था लंब, 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ए से प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी रखकर पेंसिल से 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, उसे हमने सी नाम दिया। अब सी से बी को मिला दिया, तो थर्ड पॉइंट हो गया। सी से बी को मिलाया, तो इस तरीके से हमारा त्रिभुज ए बी सी बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाया। अब इसके समरूप त्रिभुज बनाना था, तो फिफ्थ पॉइंट, ए से न्यूनकोण बनाती हुई रेखा ए एम ड्रॉ करी। ए से न्यूनकोण बनाती हुई रेखा, अब सी ऊपर था तो न्यूनकोण बनाती हुई रेखा नीचे की साइड बनाएंगे, अपोजिट साइड में। न्यूनकोण बनाती हुई रेखा सी से अपोजिट साइड में ए एम बनाई। अब नेक्स्ट क्या था, हमारा रेशो कितना था, 5:3 में 5 बड़ा है, तो इसलिए ए एम रेखा पर 5 चाप लगाए। सेम दूरी के, ठीक है, सेम दूरी भर के। कैसे, पहले ए से A1 चाप लगाया, फिर A1 पे वही प्रकार की नोक रख के वही दूरी से A2, फिर A2 से A3, A3 से A4, A4 से A5, तो 5 चाप लगाए। क्या क्या, A1, A2, A3, A4 और A5। ठीक है, अब नेक्स्ट, हर में क्या नंबर था, 3। हर में 3 है, इसलिए 3 वाले चाप यानी A3 से B मिलाया। अब A3B के समांतर एक रेखा A5 से खींची। A3B के समांतर एक रेखा A5 से खींची, जो AB को B डैश पर मिलती है, अब BC के समांतर एक रेखा B डैश से खींची, जो AC को C डैश पर मिलती है। तो अब हमने क्या करा, पहले तो B डैश पर मिली, अब BC के समांतर एक रेखा B डैश C डैश खींची, जो AC वाली रेखा को C डैश पर मिलती है।
ठीक है, तो हमारा जो त्रिभुज ए बी डैश सी डैश है वो त्रिभुज ए बी सी का समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे हमने ड्रॉ करा हमने उसी हिसाब से इनकी रचना भी लिख दी। तो रचना के पॉइंट्स बिल्कुल सेम वैसे ही हम लिखते हैं जैसे जैसे हम अपने जो भी कंस्ट्रक्शन है उसे जैसे जैसे कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं वैसे वैसे रचना के स्टेप भी हम लिखते जाते हैं। सबसे पहले हमने ए बी खींचा था 4 सेंटीमीटर, फिर 90 डिग्री क्योंकि समकोण त्रिभुज था तो 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई रेखा ए पी खींची। ए पी से 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया, क्योंकि हमें लंब 3 सेंटीमीटर दिया था उसे सी नाम दिया, बी सी को मिलाया। फिर ए से सी के अपोजिट साइड में ए एम रेखा खींची। हमारा रेशो नेक्स्ट जो था त्रिभुज के लिए 5:3 था तो 5 चाप लगाए। फिर डिनोमिनेटर में हर में 3 था तो इसलिए A3 वाले चाप को B से मिलाया। फिर A3B के समांतर A5 से एक लाइन खींची जो AB को B डैश पर मिलती है। फिर ये BC के समांतर एक लाइन B डैश से खींचा जो AC को C डैश पर मिलती है। तो ये वाला जो मेरा त्रिभुज बना ये मेरा क्या हो गया, अभिष्ट त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC का समरूप त्रिभुज। ठीक है, ए बी डैश सी डैश कौन सा त्रिभुज हो गया जो हमसे उसने कंस्ट्रक्ट करने को बोला था।